दिव्य कृपाल सदा दयाल बाबा सावन सिंह जी महाराज की सारवचन नामक पुस्तक से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिलना चाहे और मेरी सेवा और प्रीति करना चाहे तो मेरे जो प्रेमी जन साधु संत और भक्त हैं उनकी जो सेवा करेगा वह मेरी सेवा है और मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करेगा। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ न बैकुंठ में। जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी हैं उनके हृदय में मेरा निवास है। संत सद्गुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असल स्वरूप उसका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं और सच्चे खोजी को जब तक कि वह अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न हो तब तक मुर्शिद यानी सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाता जाए। और जब उनको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इन सब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है और जो किसी की प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा, अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो रूह यानी सूरत तो बेदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत में से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और सुबह बाकी हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और यह अपने मन में जानता है कि मेरा कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और सुबह बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुरपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चे प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके और खुद नारद जी की जिनको ताकत बैकुंठ तक जाने आने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहाँ विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर मुर्शिद यानी सद्गुरु पूरे के अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। सद्गुरु पूरे की खोज करके
धारण करना चाहिए। और पूरे सद्गुरु वही हैं जो सतलोक में पहुंचकर सतपुरुष से मिल रहे हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सूरत शब्द मार्ग के दूसरे उपदेश नहीं करेंगे और घट में रास्ता और भेद स्थानों को लखावेंगे और सूरत यानी रूह को सद्गुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सद्गुरु सत्पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते का और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह का वर्णन होगी। इनकी पहचान जो कोई चाहे सद्गुरु के संग में यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीति हो जाएगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अर्थ से अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। शेष बाद में दिव्य कृपाल सदा दयाल स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय।